अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम किड्स यूनिवर्सिटी और आज हम जो है वो पेरीमीटर का सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं। ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस किया था और उनका पेरीमीटर भी निकालना सीखा था विद देयर फॉर्मूलाज। अब जो है हम पेरीमीटर निकालेंगे, लेकिन एक न्यू शेप का जो कि हमारे पास है सर्कल, और इसका जो पेरीमीटर है इसको अक्सर सर्कमफेरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आप या तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहें या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहें, बात आपके पास एक ही आती है। ठीक है, आप जो वैल्यू निकाल लें वो बिल्कुल सेम ही होगी, उसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा। ठीक है, तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसमें। आपके पास जो सर्कल होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम सर्कल ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक रेडियस चाहिए। ठीक है, ये जो जैसे आपके पास एक लाइन दिख रही है आर, ठीक है, रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, तो ये हमारे पास रेडियस की लाइन है। सही है, और ये जो आर है ये हमें किसको शो कर रहा है? रेडियस को। सही, और ये जो रेडियस है ये आपके पास या तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में गिवन हो सकता है। आपके जो पेपर में जो आप सर्कल ड्रॉ करते हैं अपनी कॉपीज वगैरह के अंदर, तो आपके नॉर्मली सेंटीमीटर के अंदर वैल्यूज गिवन होती हैं, लेकिन जब हम कोई वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो हमें कभी कभार मीटर तो कभी किलोमीटर्स के अंदर भी वैल्यूज देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जिसमें आपका रेडियस गिवन होगा, जिस यूनिट में आपका रेडियस गिवन होगा, आपका जो आंसर आएगा सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर का, वो आंसर भी आपका उसी सेम यूनिट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, आप यूनिट को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है तब जाके वो यूनिट कन्वर्जन की बात आएगी, वरना आपका जो आंसर आपकी जो वैल्यू रेडियस के अंदर है वही आपका जो है सर्कमफेरेंस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, फर्दर इस पे डिस्कस करते हैं कि हम सर्कल का सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने जो प्रीवियस शेप्स के अंदर पढ़ा था, तो उन शेप्स के अंदर हमें एजेस मिल रही थी, कॉर्नर्स मिल रहे थे। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे थे, उन सारी लेंथ्स को क्या करते थे, प्लस करते थे, हमारे पास पेरीमीटर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे सर्कल को अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम किस चीज को प्लस करें, किस तरीके से प्लस करें यहाँ पे। ठीक, तो ये एक शेप था सर्कल जिसने काफी अरसे तक, काफी टाइम तक मैथमेटिशियंस को जो है वो डिस्टर्ब करके रखा, परेशान करके रखा। ठीक है, फिर एक हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या इसका एक रास्ता निकाला। इन्होंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया विद इट्स पर्टिकुलर रेडियस। सही है, और उस रेडियस इन्होंने जो रेडियस लिया वो 3 सेंटीमीटर का बाय डिफॉल्ट रेडियस लिया, और इन्होंने इसके साथ साथ एक थ्रेड लिया, एक धागा लिया लंबा सा। उस धागे को इन्होंने क्या किया, उस थ्रेड को इन्होंने क्या किया, उस सर्कल के ऊपर अलोंग रख दिया। जितना स्पेस बच गया था, जितना धागा बच गया था, इन्होंने वो ब्रेक ऑफ कर दिया। ठीक है, कट कर दिया, और जो बाकी इस सर्कल के अराउंड आ चुका, सही है, इसे फिर इन्होंने ओपन करके मेजर किया विद द स्केल। ठीक है, तो उनके पास आंसर आया 18.8 सेंटीमीटर। और हम सब जानते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास पेरीमीटर की एक डेफिनेशन ये भी थी कि डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। तो ये जो डिस्टेंस अराउंड है इस क्लोज फिगर के अंदर, वही इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 18.8 सेंटीमीटर आया, वो क्या आया, इसका सर्कमफेरेंस आया। सही है, लेकिन यहाँ तक बात हमारी खत्म नहीं हुई थी। इसके अंदर फिर लोगों ने एक नया सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास ये तो 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा सर्कल है जो कि हम हमारी कॉपीज वगैरह में बना सकते हैं। क्या हो कि हमारे पास कोई किलोमीटर्स के अंदर, 1000 किलोमीटर्स के अंदर सर्कल गिवन हो, तो क्या हम उसी तरह एक थ्रेड लेंगे या एक बड़ी सी रस्सी लेंगे, उसे फिर उस सर्कल पे जो है वो हम अलॉन्ग साइड रखेंगे, फिर उसके कट करके जो हमारे पास हिस्सा बच जाएगा उसे कट कर देंगे और फिर मेजर करेंगे। ये तो मेथड काफी अजीब हो जाएगा। ठीक है, काफी डिफिकल्ट मेथड हो जाएगा, तो भाई इसका कोई नया फॉर्मूला बनाओ, कोई नया मेथड बनाओ। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट ने हमारे क्या किया, उन मैथमेटिशियन ने हमारे क्या किया, इस चीज को इन्होंने सबसे पहले तो नोट किया कि जो 18.8 सेंटीमीटर आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है, सरकमफेरेंस आ रहा है। सही है, और जो हमारे पास इसका रेडियस था वो क्या था, 3 सेंटीमीटर का रेडियस था। सही, फिर इन्हें ये बात मालूम थी कि हमारे पास जब हम रेडियस को डबल करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास रेडियस 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब डबल हो जाए इस रेडियस का,
जब हम इस रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास एक न्यू वैल्यू लेकर आता है जिसे हम डायमीटर कहते हैं। और अगर आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस से ये बातें याद हों तो डायमीटर जो है वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास हो। ठीक है, जो सर्कल के सेंटर से बिल्कुल पास हो वो आपके पास कौन सी लाइन होती है, डायमीटर की लाइन होती है। और देखा जाए तो वो हमारे पास डबल ऑफ इट्स रेडियस भी कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे डायमीटर फाइंड आउट करें तो डायमीटर क्या आ जाएगा, 2 into 3 विच विल बी d इक्वल्स टू 6। तो ये d हमारे पास क्या है, डायमीटर है जिसकी वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इन्होंने इतना सब काम करने के बाद क्या किया, इन्होंने इस सरकमफेरेंस को और इस डायमीटर को दोनों को डिवाइड किया। मतलब 18.8 डिवाइडेड बाय